गुलदाउदी सर्दियों का सबसे खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। पूरे साल हम अपने पौधे की केयर करते हैं इसमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। किस तरह की मिट्टी बनाएं, कितना फर्टिलाइज़र दें, इसमें कैसे ज़्यादा कलियां बने जो हमको पौधे में से अधिक फूल मिल सकें। आखिर 1 साल तक हमें अपने पौधे का ध्यान रखना पड़ता है। आखिर क्यों ना हो, इतना खूबसूरत फूल जो है, हमारी सारी उचित देखभाल के साथ सभी पौधों में फूल खिल चुके हैं। प्लांट फुल ब्लूमिंग पे है, लेकिन अब हमें अपने पौधे में से इन नाजुक फूलों को अधिक से अधिक समय तक संजोए रखने के लिए, फूल हमारे गार्डन में 2 महीने तक इसी तरह से महकते रहें, इसके लिए रखना होगा इन फूलों का बहुत खास ध्यान। अपनी इस जानकारी में मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि हमें अपने फूलों को लंबे समय तक अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वीडियो की शुरुआत अपनी जानकारी शुरू करने से पहले आपको आगामी नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें अपने गुलदाउदी की फूलों के देखभाल में अपने फूलों को सबसे पहले जो हमने इनको फुल सनलाइट में रखा था वहाँ से शिफ्ट करके ऐसी जगह रखना है ताकि डायरेक्ट सूरज की किरणें हमारे फूल में ना पड़े, क्योंकि फूल बहुत नाजुक होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में फूल जल्दी खराब हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने सभी पौधों को अपने छत के नीचे रखें। मैंने भी इसी तरह से रखा है। धूप से मैं अपने सारे पौधों को लेके आ गई हूँ और मैंने इस तरह से अपने पोर्च जो गार्डन है हमारा, अब छत के नीचे इस तरह से अपने सारे फुल ब्लूमिंग फ्लावरिंग प्लांट इस तरह से रख दिए हैं। तो अब ये सुरक्षित है, डायरेक्ट सनलाइट इन पे नहीं पड़ रही है, तो ये लंबे समय तक हमारे गार्डन में यूं ही बने रहेंगे। दूसरी ध्यान देने वाली बात, रात को जो ओस पाला पड़ता है, इसमें भी अपने फूलों को हमें बचाना होता है। खुले में अगर हम अपने पौधे को रखते हैं तो पाला पड़ने से हमारे फूल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अपने प्लांट को आप छत के ही नीचे रखिए, ऐसी जगह में जहाँ पे पाला ना पड़े, हमारे फूल सुरक्षित रह सकें। ग्रीन नेट भी आप अपने फूलों के ऊपर लगा सकते हैं ताकि हमारे प्लांट बहुत दिनों से इसी तरह से सुरक्षित रह के अधिक से अधिक समय तक हमें ये फ्लावर ऐसे ही हमारे गार्डन में बने रहें। और ख़ास ख्याल रखना होगा हमें, प्लांट की मिट्टी में नमी बनाए रखें, नहीं तो मिट्टी ज़्यादा सूखने दें और ना ज़्यादा पानी डालें। बस हल्की सी नमी हमारे गमले की मिट्टी में बनी रहे। पानी का स्प्रे अपने फूल के ऊपर बिल्कुल ना करें, नहीं तो फूलों में फंगस लग जाएगा जिससे फूल जल्दी गिरने लगेंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र अब अपने प्लांट को ना दें। हमारे गमलों में मिट्टी में सारे ही पोषक तत्व मौजूद हैं, हमारे फूलों के लिए वही पर्याप्त है। यही सारी बातें हैं कि जो हम फूल खिलने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे हमारे फूल जल्दी गिरने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में ही हमारे फूल खराब हो जाते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो 1.5 से 2 महीने तक इसी तरह से हमारे फूल बने रहेंगे हमारे गार्डन में। क्योंकि देखो, सारा साल लग जाता है हम इनकी केयर करने में, क्योंकि 1 साल जो हमारा टाइम पीरियड है, तो हमें अपने गार्डन में इन फूलों को बनाए रखने के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जो लंबे समय तक ये फूल हमारे पास यूं ही बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है पूरा आपके साथ शेयर किया है। तो मैं किस तरह से इनको फूल खिलने के लिए इनको पहले धूप में रखती हूँ, फिर जब ये फूल खिल जाते हैं तो किस तरह से मैं इनका देखभाल करती हूँ कि बहुत समय तक, मेरे तो कम से कम फरवरी तक ये प्लांट ऐसे ही रहेंगे, इसी तरह से फूल इनके सुरक्षित रहेंगे। अभी देखो, ये वाले जो हैं इन पे कलियां बन रही हैं, तो ये मैंने फुल सनलाइट में ही रखे हैं। जैसे ये कलियां भी ब्लूम कर जाएंगी तो मैं इनको भी आगे उन्हीं प्लांट के साथ शिफ्ट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं, तो लंबे समय तक ये इसी तरह से बने रहेंगे। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके मैंने देर से कटिंग लगाई थी, तो इनमें अब ब्लूमिंग हो रही है, तो ये मैंने फुल सनलाइट में रखे हैं।
कुछ एक पौधे को तो मैंने गमलों में भी नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत देर से लगे, तो मैंने कहा कोई नहीं, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएंगे। तो अगले साल के लिए ये कटिंग मेरी इस तरह से रहेगी। तो दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है वीडियो के माध्यम से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से जानकारी आपको देती रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।